आदाब अर्ज़ है। कल मैंने एक मुद्दा आपके बयान किया था कि ये सब एक ही तनख्वाह में काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात सच्ची साबित हो गई। मेरी वो बात भी सच्ची साबित हो गई जिसमें सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने अपनी ही सिंध हुकूमत और अपने ही कुछ अहम लोगों पर, जिनमें मेयर कराची, वज़ीर आला सिंध और दीगर पर बरहमी का इज़हार किया था। मैंने कल जो बयान किया था वो अगर मुझे इजाज़त दें तो 1 मिनट सिर्फ आपका ले लूँ, वो मैं आपको दिखा दूँ। उसके बाद फिर मेरी इस खबर की इस्लामाबाद ने किस तरह तस्दीक की है वो भी मैं आपको बयान कर दूंगा। पहले ये सुन लें मेरे कल का मुद्दा। थैंक यू, आपकी बड़ी मेहरबानी, थोड़ी देर सुन लें। अब दूसरा पहलू जो है इस पूरी हकीकत का कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने बिलावल भुट्टो जरदारी की आमद के बाद बिलावल हाउस में एक तफसीली मीटिंग की और उस तफसीली मीटिंग में सिंध हुकूमत के भी नुमाइंदे थे, मेयर कराची भी था, वफाक का भी एक शख्सियत जो है वो मौजूद थी वहाँ पे। उस पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने सिंध हुकूमत के कुछ शख्सियात, जिनमें तंजीमी शख्सियात भी हैं, हुकूमती शख्सियात भी हैं, उन पर नाराज़गी का इज़हार किया है। अब मैं नाम ले लेता हूँ तो फिर दोस्त कहते हैं कि आप हमें टारगेट कर रहे हैं। मैं टारगेट नहीं कर रहा भाई, आप उस मीटिंग में थे, आपको पता है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने आपको क्या कहा और जो जिन जिन लोगों को कहा है और जो जो अल्फाज कहें वो भी उनको और उनके दिल को पता है। लेकिन मैं मजबूरी तौर पर बात कर रहा हूँ कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सिंध हुकूमत के मौजूदा जो तरीक़ेकार है, रवैया है या टोर है उसकी, उससे मुतमईन नहीं है और ख़ासा उन्होंने मतलब एक तरह से अपनी नाराज़गी का इज़हार किया है। आपने कल वाली मेरी बात सुन ली। अब मेरी इस बात की तस्दीक इस्लामाबाद ने कर दी है। इस्लामाबाद ने कैसे की है कि इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक साहब ने मेरी इस खबर की अपने बैठक में तस्दीक कर दी है। आइए मैं वो भी आपको सुना देता हूँ। खबरें आपके साथ शेयर करनी है। चलो खबरों से शुरू करते हैं। जरदारी साहब पिछले 3-4 दिन से कराची में हैं। बिलावल भुट्टो साहब भी वहाँ हैं और इतलात ये है कि उन्होंने बड़ी क्लास ली है वहाँ पे अपनी पार्टी की आदत की। खास तौर पे चीफ मिनिस्टर साहब और मेयर कराची, इनको तो काफ़ी ज़्यादा बातें सुननी पड़ी हैं और नाराज़गी इसलिए भी है कि जो बहुत कुछ मीडिया में और सोशल मीडिया में और हर जगह जो क्रिटिसिज्म हो रहा है और ख़ास तौर पे जब लाहौर से और दूसरी जगह से कंपैरिजन होता है कराची का, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा एतराज़ हो रहे हैं। कुछ इस किस्म के भी सवाल बातें कमेंट्स आए मीटिंग में कि आप लोगों के पास किस चीज़ की कमी है, क्या पैसे की कमी है, क्या इख्तियार की कमी है, रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे। अब मेरी इतला ये है कि 3 माह दिए हैं जरदारी साहब ने इन दोनों लीडरान को कि मुझे विजिबल डिफरेंसेस चाहिए, नजर आना चाहिए कि जमीन पे फर्क क्या पड़ता है और कि लोगों की ये शिकायत कम होनी चाहिए। ओवर द वीकेंड था तो वीकेंड पे जो दूसरे कुछ मिनिस्टर्स और आपको पता है जुमेरात के बाद चले जाते हैं हल्कों में, उनको भी बुलाया गया इमरजेंसी बेसिस पे। आपने मोहम्मद मालिक की ये बात सुन ली, लेकिन जो इसमें एक तस्वीर भी आई है जिससे मेरी इस बात की तस्दीक होती है कि ये सारे एक ही पेज पे है। ये जो तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान जिस पुरजोश अंदाज में एक दूसरे को हाथ मिला रहे हैं, ये आपको मैसेज दे रहे हैं कि जो करना है आप करो, हम तो एक ही हैं। और इसका मतलब ये है कि ये सब एक पेज पे है। मैं आपसे ये जो अर्ज़ कर रहा हूँ उसको ज़रा दिल से थोड़ा सा आप सिर्फ 1 मिनट में, मेरे सुनने वालों, सिर्फ 1 मिनट तन्हाई में मेरी बात को सोचोगे तो आपको पता चल जाएगा कि असल खेल हमारे साथ खेला क्या जा रहा है। मैं आपको एक बात बताऊं भाई, ये MQM और पीपल्स पार्टी वाले एक दूसरे को ऑक्सीजन फराहम कर रहे हैं। ये जो खेल रहे हैं ना, ये जो कह रहे हैं कि कराची और फिलहाल सूबा, इससे क्या होता है, पीपल्स पार्टी को ऑक्सीजन मिल जाता है और पीपल्स पार्टी जो इनके ख़िलाफ़ बोलती है इनको ऑक्सीजन मिल जाता है। अब क्या होता है कि बहुत बड़ी मुश्किलों से लोग जो है 16 साल की इनकी बेड हुक्मरानी को लेकर पीपल्स पार्टी की कोई एक चार्जशीट बनाते हैं। अचानक MQM कहती है सूबा चाहिए, सिंध कराची तोड़ दो, सूबा तो सिंध तोड़ दो, नहीं छोड़ेंगे, ये करेंगे। इनके सारे गुनाह धुल जाते हैं पीपल्स पार्टी वाले और इनका सपोर्टर वोटर जो है वो रिजर्व हो जाता है और कहता है अब क्या करें, अब जो है या MQM के साथ जाएं या पीपल्स पार्टी के साथ जाएं। फिर ये फिर लाल बत्ती के पीछे आप लगाते। आप तो पीपल्स पार्टी के वोटर और सपोर्टरों के सबसे बड़े दुश्मन MQM हैं और MQM के वोटर और सपोर्टरों की सबसे बड़ी दुश्मन अब पीपल्स पार्टी है। वो इसलिए कि दोनों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, दोनों को सोचने का आप मौका नहीं दे रहे। वो उसको बंद गली में लेके जाता है
एमक्यूएम की वजह से पीपल्स पार्टी का वोटर बंद गली में चला जाता है सपोर्टर, और फिर पीपल्स पार्टी की वजह से एमक्यूएम का वोटर और सपोर्टर बंद गली में चला जाता है। आप लोग ये खेल खेल रहे हो हमारे साथ, मेहरबानी करिए ये खेल बंद करो। अवाम के इश्यूज़ पे क्यों नहीं बात करते हो? असल मसला तो ये है कि 65% अगर कराची पैदा करता है, जनरेट करता है, तो मिलता किसका है? किसको मिलता है? वफाक को मिलता है ना। तो आप तमाम एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, पीटीआई, तमाम जमातें मिलकर ये क्यों नहीं मुतालबा करते हो कि पहले सिंध को उसका हक दिया जाए, फिर हम बैठेंगे आपस में, बैठ के बात करेंगे कि भाई सिंध को मिल रहा है, अब बैठो बांटो, अब बैठ के बात करो। आप वो तो बात ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि आप सब वफाक की किसी मुतअद्दिद हल्के के एजेंट हैं, आप सब उनके एजेंडा पे चलते हैं और लोगों को यहाँ लड़ा और हुकूमत करो, और लोगों को ये जहन में डालो ही नहीं कि कराची के असल सिंध के हकूक़ क्या है, हमारे रॉयल्टी क्या है, हमारा गैस क्या है, हमारा तेल क्या है, हमारे पानी के हकूक़ क्या है, हमारे जो 65% हम कराची का रेवेन्यू थे उसके हकूक़ क्या है, हमारे कोयले के हकूक़ क्या है, हमारे आने वाली जो नई मादनियात यहाँ से निकल जाए उसके हकूक़ क्या है, हमारी हवाओं के हकूक़ क्या है, हमारा समुद्र का हकूक़ क्या है। ये सारे हमें भुलाने के लिए और हमें किसी और डगर में लाने के लिए ये शवायद काफ़ी नहीं है जो मैंने आपके सामने पेश किए। अरे 21वीं सदी में रहते हो मेरा भाई हो, किस जगह में रहते हो? अब ये एक दूसरे को, अगर जिस दिन एमक्यूएम ख़त्म हो गई पीपल्स पार्टी ऑटोमेटिकल ख़त्म हो जाएगी, और जिस दिन पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई एमक्यूएम ऑटोमेटिकल ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों को खड़ाई एक दूसरे के लिए ज़िंदा करने के लिए। तो अब भी आप नहीं समझ रहे हो तो अल्लाह सही आपको समझाए यार। मैं तो आपको सिर्फ ये समझा रहा हूँ कि अवाम अपने हक के लिए निकले, अवाम अपने हक की बात करे। ये क्या है? ये हमारे हकूक़ बहाल करेंगे, ये देंगे हमें हक जो सुल्ताराई की तरह भड़के मारते हैं? नो 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 नो, ऐसा नहीं हो सकता। ये खेल अब सिंध में ज़्यादा नहीं चल सकता। ये खेल बंद करो, हकीकी तौर पर सिंध के इश्यूज़ की तरफ आ जाओ। ये मैं तमाम माजरत के साथ अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बयान की, इससे ये लगता है कि ये सारा टोपी ड्रामा है। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप और हमारे एहसासात को खेलने की जगह है। अब ये दोनों एक ही पेज पे है। हमें कहते हैं सिंधी महाजरों को लड़ाओ, हम दस्ते गरेबा हो जाए। ओ भाई किस खाते में हो जाए? खाता बंद करो। अगर अवाम में शऊर है ना तो वो आपको देख लेगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।